आरक्षण होना चाहिए? भाई मैं सबसे पहले शिक्षा होनी चाहिए। मैंने आपको आंकड़ा जो दिया कि जब नौकरी है ही 1.5%, तो उसमें चाहे आप 20% आरक्षण करें या 40, मान लीजिए कि आपने 100% आरक्षण कर दिया, तो भी तो 98.5% की जो आबादी है उसको तो कोई लाभ मिला नहीं। उसको तो जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, पूंजी नहीं देंगे, स्वरोजगार नहीं देंगे, तब तक सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर वोट लेते रहेंगे। अभी यहाँ जो जातीय सर्वे आया, उस सर्वे में क्या बताया गया कि जो समाज के वंचित समाज हैं, पिछड़े वर्ग हैं, वो उनकी स्थिति वही है जो 30 वर्ष पहले थी। आप मुझे ये बताइए कि 30 वर्ष से सत्ता और संसाधन पर किसका अधिकार है? 2 लोगों का अधिकार है, लालू जी का और नीतीश जी का। इन लोगों को पता नहीं कौन होशियार आदमी सुझाव दे रहा है। ये तो ऐसे हो गया कि कीचड़ जमीन पे उसको उठा के इन्होंने अपने मुंह पे लगा दिया। खुद ही स्वीकार कर लिया कि हमने 30 वर्ष में तुम्हें मूर्ख बनाया, तुम्हारे वोट का इस्तेमाल किया, तुम्हारे बच्चों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे लिए हमने किया कुछ नहीं है। आप बताइए कि आज सरकार है, कौन रोक रहा है महागठबंधन सरकार को, नीतीश को, लालू को कि भाई जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाइए, उनको पथ निर्माण मंत्री बनाइए, उनको शिक्षा मंत्री बनाइए, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। तो सारे मंत्रालय, सारे विभाग नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लेके बैठे हैं और कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ों का कल्याण करेंगे। आखिरी सवाल, बिहार में 40 मटेरियल है जी, सीएम मटेरियल है तेजस्वी यादव, आपको लगता है? भैया सीएम मटेरियल है कि नहीं तो जनता तय करेगी। हम तो 2-3-6 महीने से ये कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार है और सबसे बड़ा दल उसमें आरजेडी है। नीतीश कुमार भी उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा सुझाव ये है कि तेजस्वी जी को तुरंत यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए महागठबंधन की ओर से, ताकि वो अपना कौशल, अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता को दिखाएं और बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो और 3 वर्ष में जनता को भी अवसर मिले ताकि वो देख सके कि तेजस्वी यादव जी कितना अच्छा सरकार चलाते हैं। लोकसभा की 40 सीटें बिहार में हैं, आपका क्या आकलन होगा सर कि 40 में क्या रिजल्ट आप देख रहे हैं बिहार में 40? देखिए, मैं इस तरह के आकलनों से बचता हूँ, मैं इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन जीवन में आपने देखा होगा, मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोज कहता है कौन सीट कितना जीतेगा। मैंने जीवन में एक बार पश्चिम बंगाल को लेकर कहा कि भाजपा को यहाँ 100 सीट नहीं आएगा और वहाँ भाजपा को आया 77, जबकि पूरे देश में लोग कह रहे थे कि भाजपा को 200 सीट आएगा। मैं बिहार के लोकसभा के नज़रिए से एक बात लिख कर आपको दे देता हूँ, कैमरे पर भी बता रहा हूँ। नीतीश कुमार के दल जदयू को महागठबंधन में अगर वो लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। और ये मेरे बयान 2-3 महीने से आ रहे हैं, उनके दल वाले इतने घबराए हुए हैं, उनको मालूम है अगर प्रशांत किशोर कह रहा है कि 5 सीट नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए वो आपको में है कि भाजपा की ओर भागे, कि दाहिने भागे, कि बाएं भागे। नीतीश कुमार के दल का महागठबंधन के साथ इंडिया गठबंधन में अगर वो चुनाव लड़ेंगे, उनको 5 सीट भी नहीं आएगा। अगर आएगा तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़े होकर हम अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे। थैंक यू।